राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी सदैव बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। मेरे कान्हा जी, मेरे श्री राम जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती जी, मेरी माँ सीता, मेरी माँ जगदम्बे, मेरी राधाई माँ, सभी देवी देवताओं से मैं, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, आपके ऊपर सभी देवी देवता सदैव सुख शांति खुशहाली आपके परिवार में रखे, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक बहुत ही अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। दोस्तों मुझे भी इस लीला को पढ़कर पूरा आनंद आया। जब बाबा नीम करोली जी ने अपनी उनकी शारीरिक लीला तो खत्म हो चुकी थी, और फिर वे अपने एक भक्त के साथ कैसे उन्होंने अपनी लीला खेली। भक्त ने कंबल नहीं चढ़ाया, और बाबा जी जब भक्त के घर पर कंबल के पैसे लेने जाते हैं कि मुझे कंबल चाहिए, मुझे ठंड लग रही है, तो ये महिमा है बाबा नीम करोली महाराज जी की। मेरे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, सबके ऊपर कृपा करो बाबा। जय बाबा नीम महाप्रभु। तो दोस्तों ये महिमा श्री ओम प्रकाश सिक्का बम्बई से हैं। ये 16 वर्ष की लंबी अवधि तक एक औद्योगिक फर्म में इंजीनियर रहे। अपने एक मित्र के कहने पर उसके साथ साझा व्यापार हेतु ये बम्बई की एक नौकरी छोड़कर वर्ष 1988 में दिल्ली आ गए, जहाँ से ये पंजाब में इनका घर पास पड़ता था। तो दोस्तों ये पंजाब के थे ओम प्रकाश सिक्का जी, और बम्बई में नौकरी करते थे पहले इंजीनियर की, और अपने मित्र के कहने पर फिर ये वहाँ से साझा व्यापार करने के लिए बम्बई की नौकरी छोड़कर 1988 में दिल्ली आ गए, जहाँ से पंजाब में उनका घर भी पास पड़ता था। परंतु वहाँ भी अपने मन का सा काम न पाने के कारण ये वर्ष 1990 में हल्द्वानी आ गए और एक केबल उद्योग में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। परंतु इसी बीच मुंबई वालों ने इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा चला दिया कि ये कंपनी की गुप्त औद्योगिकी को अपने साथ उठा ले गए हैं, जबकि सत्य बात इनके विपरीत थी। ये तो स्वयं ही नई नई औद्योगिकी इजाद करते रहते थे। अपनी ही मुकदमों के कारण बहुत परेशानी हो गई थी, कई पेशियां हो चुकी थी बम्बई हाई कोर्ट में। एक दिन इनको कुछ परेशान हाल देखकर इनके एक सहायक इंजीनियर ने कहा, कैंची में बाबा नीम करोली जी का मंदिर है, वहाँ बाबा जी की मूर्ति के आगे अपनी परेशानी कहने पर सब दुख दूर हो जाते हैं। उनको कंबल भी पहनाते हैं लोग। इन्होंने भी सुनकर मन ही मन ऐसा ही करने का विचार कर लिया और अपने वहाँ जाने की तैयारी कर दी कैंची धाम। अप्रैल के अंत में अपने सहायक के साथ कैंची धाम पहुँचकर महाराज जी को प्रणाम किया। श्री सिद्धि माँ के भी दर्शन किए, पर तब कंबल अर्पण नहीं किया। इसके ठीक 8 दिन बाद 5 मई 1990 को इनके फैक्ट्री वाले मकान में एक बूढ़ा सा साधु आया और बोला, मुझे बद्रीनाथ जाना है, एक कंबल खरीदूंगा, रुपये दे दो। सिक्का जी ने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और साधु को देना चाहा, पर वह साधु बोला, 100 रुपये में कोई कंबल आता है क्या? यह सुनकर भीतर गए
और 1100-1200 रुपये जो कुछ भी इनके पास थे ये लेकर बाहर आए और साधु को देने लगे। साधु महाराज ने उनसे केवल 500 रुपये लेकर और बाकी इनको वापस लौटा दिए और वापस लौटा कर वे चले गए। जाते जाते कह गए, 1 साल बाद ही तेरा फैसला हो जाएगा, तू जीत जाएगा, भंडारे में कैंची आना। पर उनके जाने के बाद ही सिक्का जी का माथा ठनका, कहीं ये बाबा जी तो नहीं है, मेरे प्रभु तो नहीं है, और कहीं ये मेरे बाबा जी तो नहीं है। और वो दौड़कर बाहर आए तो साधु महाराज जी का कहीं पता ना था। उसके बाद तो ये बराबर कैंची धाम आते जाते रहे, श्री माँ के भी दर्शन करते रहे। यद्यपि महाराज जी ने इनका कंबल वाला संकल्प तो पूरा कर ही दिया था, 500 रुपये कंबल है तो लेकर, फिर भी इन्होंने पुनः कंबल अर्पण किया महाराज जी को। बाद में एक दिन ये माँ के पास कहने आए कि बम्बई हाई कोर्ट में सुनवाई है, वहाँ जाना है। माँ ने इन्हें बिल्कुल मना कर दिया वहाँ जाने को। तब इन्होंने फिर कहा, माँ ना जाऊँगा तो केस बिगड़ जाएगा। तब माँ ने दृढ़ शब्दों में इनसे कहा, जब महाराज जी ने कह दिया है कि आप जीत जाएंगे तो फिर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, महाराज जी सब ठीक कर देंगे, आप ही जीतेंगे। माँ की बात मानकर ये फिर बम्बई नहीं गए, वकील को ही हिदायत कर दी। परंतु ठीक 1 साल बाद 5 मई 1991 को बम्बई हाई कोर्ट द्वारा केस इन्हीं के पक्ष में निर्णित हुआ, फैसला इन्हीं के पक्ष में आया। तो दोस्तों ये है मेरे बाबा नीम करौली जी की महिमा। मेरे प्रभु, मेरे सच्चे सरकार सबके ऊपर कृपा करो सबका उद्धार मेरे ऊपर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे तो रोनी आती है ऐसी महिमा देखकर, पढ़कर बाबा महाराज जी की। बस सबके ऊपर, मेरे ऊपर भी और मेरे भाइयों के ऊपर भी बाबा अपनी ऐसी ही कृपा बरसाओ मेरे प्रभु। हे मेरे प्रभु, जय बाबा नीम करौली महाराज। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज।